हेलो साथियों। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे और लर्निंग अच्छी जा रही होगी। आइए सीखते हैं इस वीडियो में फ़ोटो का कटिंग करना। कटिंग करना मतलब आ, अभी भी जो भी मीडियम रेंज का एल्बम बन रहा है उसमें फ़ोटो को बैकग्राउंड से अलग करके कट करके ही लगाया जा रहा है डीएमडी कवर में। और कहीं कहीं सीट पर भी कहीं कहीं बैकग्राउंड अच्छा नहीं दिखता है तो उसके लिए भी फ़ोटो कटिंग करके लगा दिया जाता है। लेकिन जो अभी स्टैंडर्ड लेवल के एल्बम बन रहे हैं उसमें लोग डायरेक्ट ही फ़ोटो को, क्योंकि उसमें फ़ोटोग्राफी बहुत अच्छी होती है तो फ़ोटो को डायरेक्ट ही लोग यहाँ से वहाँ पेस्ट कर देते हैं या तो फेदर में मिक्स करके लगा देते हैं। लेकिन जो भी मीडियम रेंज का या लोअर रेंज का एल्बम बन रहा है उसमें फ़ोटो को कटिंग करके ही लोग मांगते हैं। तो इसके लिए हम लोगों को फ़ोटो कटिंग करने आना चाहिए, वो भी कम समय में। तो फोटो कटिंग करने के लिए सबसे रामबाण टूल है पेन टूल। लेकिन उस पर आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अधिक से अधिक प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। पेन टूल से काट सकते हैं या तो मैजिक बांड टूल से, अगर प्लेन बैकग्राउंड है तो काट सकते हैं, या तो सेलेक्ट सब्जेक्ट है उससे भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें हम लोग पेन टूल को सीखेंगे क्योंकि पेन टूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आना ही चाहिए। ठीक है। तो पेन टूल के लिए हम कंप्यूटर से कीबोर्ड से पी बटन दबाएंगे या तो टूल बार में हम यहाँ से पेन टूल ले लेंगे। ठीक है। पेन टूल लेंगे और सबसे पहला सेटिंग इसका हम यहाँ देखेंगे इसके प्रॉपर्टीज बार में। यहाँ पाथ सेलेक्ट होना चाहिए। ठीक है। यहाँ कभी कभी शेप रहता है तो जब भी आप कटिंग करने लगते हैं तो एक शेप में बनाने लगता है। आपको यहाँ पाथ सेलेक्ट रखना है। और मैंने आपको बताया था पैनल में यह जो पाथ है लेयर, चैनल और पाथ, अब इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब आप ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ से पेन टूल लिया। अब एक पाथ यानी रास्ता तैयार करूंगा कि इस रास्ते से हमें इस फोटो को कटिंग करना है। तो जो ही मैं कटिंग करना शुरू करूंगा या पाथ बनाना शुरू करूंगा, आप यहाँ पाथ पैनल में देखिएगा उसी तरह का शेप बनना शुरू हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। जब भी आप फोटो कटिंग करेंगे तो फोटो को आप जूम करके रखेंगे। ठीक, जूम करके रखेंगे। जूम करके काटेंगे तो क्लियरिटी अच्छी रहेगी। आप यहाँ से देखिए, यहाँ से शुरू हो रहा है और इस तरह से जैसे जैसे शरीर का या कपड़े का या डिजाइन का जो भी बनावट है वैसे ही करते जाएंगे। इसमें ध्यान रखेंगे जब भी कटिंग करेंगे तो आप जूम करके देख लीजिए आपका ये जो पाथ लाइन बन रहा है वह बैकग्राउंड पर नहीं होना चाहिए, बैकग्राउंड के अंदर यानी फोटो पर ही होना चाहिए। नहीं तो अगर आप बैकग्राउंड पर कटिंग करेंगे तो इस फोटो को उठा करके अगर आप किसी दूसरे पेज पर ले जाएंगे तो ये जो बैकग्राउंड का वाइटनेस कलर है वह आपको दिखेगा। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको इन साइड यानी अंदर की ओर ही अपने पाथ को रखना है। ठीक, इस तरह से। और इसका सबसे सिंपल तरीका है, आपको जिस दिशा में जाना है, जिधर इसका कटिंग डिजाइन है उधर की ओर ही माउस पॉइंटर को ऐसे क्लिक करके छोड़ना नहीं है, खींच देना थोड़ा सा। ऐसा नहीं कि ऐसे क्लिक किए, ऐसे क्लिक किए, ऐसे क्लिक किए, ऐसे क्लिक किए, ऐसा नहीं करना। ऐसे करेंगे तो जहाँ जहाँ भी पॉइंटर और नोड बनेंगे वहाँ एक कोना टाइप में बनता जाएगा तो सुंदर नहीं लगेगा। आपको कर्व के रूप में चलना है। ठीक है। इस तरह से जिधर जाना है उधर थोड़ा सा खींच देंगे तो यह जो पॉइंटर है वह थोड़ा सा घुमावदार हो जाएगा। ठीक है। इस तरह से ऐसे आपको जिधर जाना है उधर ही थोड़ा सा माउस पॉइंटर को खींच देना है। ठीक है। अब आपको बता दूं, खींचने के बाद यह जो निकल रहा है इसको नोड कहते हैं। ठीक है। अब यह जिस दिशा में ये नोड निकला रहेगा माउस पॉइंटर को ले जाएंगे, क्लिक करेंगे तो उसी दिशा और जाएगा। देखिए मैं इधर ले जा रहा हूँ तो भी थोड़ा सा जिधर नोड निकला है उधर होके ही जा रहा है। ठीक। कभी कभी क्या होता है किसी किसी ऐसे जगह पर चले जाएंगे जहाँ से डायरेक्ट उल्टा घूमना पड़ता है। तो अगर आप नोड को खींच दिए हैं और आपको डायरेक्ट इधर साइड में जाना है तो वहाँ पर यह सही से काम नहीं करेगा। इसके लिए आप अल्ट दबा करके ये जो पॉइंटर है इस पर आप क्लिक कर देंगे तो आगे का बढ़ा हुआ नोड जो है हट जाता है। तो अब यहाँ से यह टूल फ्री हो जाता है। इसको आप किसी भी दिशा में तब ले जा सकते हैं। ठीक है। वहीं से डायरेक्ट घूम जाएगा इस तरह से। और इस नोड को बाद में भी कंट्रोल दबा के दाएं बाएं इधर उधर आप एडजस्ट कर सकते हैं। कंट्रोल दबा के पाथ को थोड़ा सा दाएं बाएं करना है तो कर सकते हैं। ठीक।
तो इसी तरह से कटिंग करना है और आपको अपना स्पीड तेज बना के रखना है, इस तरह से। यहाँ देखिए कर्व है, ऐसे घुमा लेंगे ऐसे। यह एक बार में नहीं होगा, जब आप बहुत सा फोटो काटेंगे तो आपको धीरे धीरे अंदाजा लग जाएगा कि यह टूल कैसा व्यवहार कर रहा है, ठीक है, इस तरह से। और जब नीचे फोटो ना हो, यहाँ फोटो का एंडिंग हो, तो यहाँ से कटिंग करके यह बाहरी एरिया में आ जाते हैं। और इसको, अगर आपका यह बाहरी एरिया नहीं दिख रहा है तो यहाँ से आप स्विच कर सकते हैं, यहाँ से फुल स्क्रीन, या तो इसका शॉर्टकट की है एफ, एफ बटन दबाएंगे तो यह मैक्सिमाइज हो जाएगा, फुल स्क्रीन हो जाएगा, इस तरह से हो जाता है, ठीक है। फिर आप यहाँ से आ जाइए, जहाँ से फिर फोटो शुरू हो रहा है वहाँ से इस तरह से कटिंग करते जाएंगे। अब आप थोड़ा सा यहाँ पाथ में देख लीजिए, जैसे जैसे मैं कटिंग किया हूँ वैसे वैसे यह एक पाथ बनाते जा रहा है, ठीक है। पाथ को समझना इसलिए ज़रूरी है, मैं बता रहा हूँ। जब भी टाइम मिले आप फोटो को इस तरह से कटिंग करके और पाथ को सेव कर लेंगे, तो उससे फ़ायदा यह होगा कि जब भी आप फोटो लगाने जाएंगे, पाथ पर क्लिक करके कंट्रोल इंटर दबा देंगे तो वह फोटो ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा और उसको उठा लेंगे। अब देखिए, आपको बाहरी हिस्से में ही काटना है, इधर देखिए, क्योंकि यहाँ पर भी बैकग्राउंड है तो उसको अभी हम बताएंगे कैसे उसको सेलेक्ट करेंगे। कंट्रोल जेड करके बैक भी जा सकते हैं। ऐसे कटिंग करेंगे, ऐसे जैसे भी बनावट है। चेहरे के पास, आंखों के पास जूम करके विशेष ध्यान देंगे। बाकी कहीं कपड़े और ड्रेस वगैरह है तो वहाँ थोड़ा सा दाएं बाएं रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन आप ज्वेलरी, कपड़े, आँख और चेहरे के पास विशेष ध्यान रखेंगे, ठीक, इस तरह से। इस तरह से कटिंग कर लेंगे और आपको अपना स्पीड बढ़ा के रखना है, ठीक। अब यह जो बाल उड़ा है उसको इतना बारीक नहीं देखेंगे, क्योंकि उतना बारीक आप उठाने जाएंगे तो बहुत समय लगेगा और एल्बम में विशेष वो मायने नहीं रखता, ठीक है। चलिए, अब क्या करेंगे, जहाँ से हमने शुरू किया था उसी गोले पर ले करके उसी नोट पर हम मिला देंगे। जो ही मिलाएंगे, यह देखिए पूरे फोटो के बाहर एक शेप बन गया है, ठीक है। जब शेप बन जाए तो आपको यहाँ पाथ पर क्लिक करके ऐसे कंट्रोल एस बटन दबा देना है। कंट्रोल एस दबा देंगे, ठीक है, या फाइल में जा करके सेव कर देंगे, ठीक। सेव कर देंगे तो यह जेपीजी फोटो पर ही यह पाथ सेव हो जाता है। बाद में जब दोबारा आप इस फोटो को खोलेंगे तो बस पाथ में जाके कंट्रोल दबा के यहाँ क्लिक करेंगे तो पूरा एक सिलेक्शन बन जाता है, ठीक है। या तो कंट्रोल इंटर दबाएंगे तो भी यह सिलेक्शन बन जाता है। और जब भी सिलेक्शन बनेगा तो आपको कोई भी सिलेक्शन टूल ले करके यहाँ से फेदर देना है 1.5, और उसके बाद इस फोटो को किसी भी दूसरे सीट पर आप ले जा सकते हैं। आपको मैं एक नया पेज ले लिया और इस फोटो को मैं आपको दिखा दूँ, कॉपी करके भी ले जा सकते हैं, कंट्रोल सी से कॉपी, और या तो इसको मूव करके भी आप ले जा सकते हैं इस तरह से, और छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक। और जो मैंने आपको बताया यहाँ पर भी बैकग्राउंड है, तो इसको बाद में फिर सेलेक्ट करके या मैजिक बांड टूल से सेलेक्ट करके, अगर छोटा एक कलर का है तो इस तरह से फेदर दे करके आप डिलीट कर सकते हैं। तो आप पेन टूल का अधिक से अधिक प्रैक्टिस करिए और कटिंग करने का प्रयास करिए, जिससे आपका हाथ अच्छे तरीके से सेट हो जाए। आशा करता हूँ कि आपको पेन टूल भी समझ में आ गया होगा और इसको आप आसानी से कर पाएंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।